दिल्ली के सीएम का चेहरा बीजेपी ने साफ कर दिया है। शालीमार से जीतकर आई हुई विधायक रेखा गुप्ता अब दिल्ली सरकार की मुखिया बनकर कमान संभालेंगी। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास पर गौर फरमाए तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मार्लेना के बाद अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनेंगी। विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना। रेखा गुप्ता के बैकग्राउंड की बात करें तो रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद में साल 1974 में हुआ था। पिता की बैंक में नौकरी लगने के बाद रेखा गुप्ता परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगी। रेखा गुप्ता के राजनीतिक सफर की बात करें तो रेखा गुप्ता डूसू की अध्यक्ष रह चुकी है। सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान होने के बाद रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं दिल्ली को ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। कांग्रेस के नए मुख्यालय 9-1 कोटला मार्ग पर संगठनात्मक बदलाव के बाद महासचिवों और प्रभारियों की मंगलवार को बैठक हुई। पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये संकेत भी दिया कि संगठन में अभी कुछ और फेरबदल किए जाएंगे। खड़गे ने कहा कि जवाबदेही महत्वपूर्ण है और इसलिए सभी पदाधिकारियों के लिए स्पष्ट है कि उनके प्रभार वाले राज्यों में संगठन को नया रूप देने तथा भविष्य के सभी चुनाव परिणामों के लिए उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा और बीके हरिप्रसाद समेत पार्टी के तमाम शीर्ष पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। डोट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश देते हुए ऐसे कंटेंट या एप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए कहा है जो कॉलर आईडी टैंपरिंग की जानकारी या सुविधा देते हैं। डोट ने ये कदम कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो वायरल होने के बाद उठाया है जिसमें यूजर्स को कॉलर आईडी स्पूफिंग की जानकारी दी जा रही थी। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसे कंटेंट या एप्लीकेशंस को हटाना होगा जिसकी मदद से टेलीकॉम यूजर्स अपनी पहचान को बदल सकते हैं। इसे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में अपराध माना गया है। डोट ने एक कदम कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड या CLI स्पूफिंग को रोकने के लिए उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति में पहली बार शराब की कंपोजिट दुकानें खोले जाने की व्यवस्था की है। इसकी वजह से प्रदेश में शराब की 3171 दुकानें कम खोली जाएंगी। कंपोजिट दुकानों में अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन की बिक्री एक साथ की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अंग्रेजी शराब और बियर की कुल 12,533 दुकानें हैं। इनमें अंग्रेजी शराब की 6,563 और बियर की 5,970 दुकानें हैं। कंपोजिट दुकानों को लेकर आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों की कुल संख्या 9,362 कर दी है। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट सुनने और समझने में काफी लुभावना भी है। राइजिंग राजस्थान के बाद पहला ग्रीन थीम बजट है जिसमें ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में जयपुर मेट्रो के अगले फेज के विस्तार की योजना लाई गई है। साथ ही 8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नए एक्सप्रेसवे और कनेक्टिंग रोड के लिए निर्माण की घोषणा की गई है। रोजगार पर ध्यान देते हैं तो सरकारी और निजी क्षेत्र में लगभग 1 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। सरकार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता भी देगी। बजट में 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ पर केंद्र और रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने पूछा कि रेलवे एक कोच में क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेच रहा है।
अदालत ने केंद्र और रेलवे से इसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर आप एक साधारण सी बात को सही तरीके से लागू करते तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति से बचा जा सकता था। अदालत ने माना कि भीड़-भाड़ वाले दिनों में रेलवे तय सीमा से अधिक यात्रियों को बैठा सकती है, लेकिन अधिकतम बैठाने की क्षमता को लागू करना उपेक्षित सा लगता है। बेचे गए टिकटों की संख्या बर्थ की संख्या से अधिक क्यों थी, ये एक समस्या है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान KIIT के नेपाली छात्र से यहां परिसर में लौटने और पढ़ाई फिर से शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। पड़ोसी देश की छात्रा प्रकृति लामसाल का शव रविवार को उसके छात्रावास के कमरे की छत पर लटका मिलने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को संस्थान के अधिकारियों ने KIIT के लगभग 1000 नेपाली छात्रों को निलंबन नोटिस जारी किया था और तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद KIIT अधिकारियों ने माफी मांगी और नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने का अनुरोध भी किया। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला की इंडिया एंट्री का प्लान लगभग तैयार है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला ने हाल ही में भारत में कुछ लोकेशन पर नौकरियों की भर्ती शुरू की है। बीते दिनों अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद अचानक कंपनी ने भारत में नौकरियों के लिए आवेदन यानी टेस्ला हायरिंग मांगना शुरू कर दिया। यही नहीं, अब कंपनी ने देश में अपने शोरूम खोलने के लिए लोकेशंस भी लगभग फाइनल कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो एलन मस्क मुंबई और दिल्ली में शोरूम खोलकर भारतीय कार बाजार में अपने कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुधवार को खेले गए ओपनिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रनों से करारी शिकस्त दी। ये मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में हुआ। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने 321 रनों का टारगेट सेट किया। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 47.2 ओवर में ही 260 रनों पर सिमटकर शायद अपनी हार तय कर ली। टीम के लिए बाबर आजम और खुशदिल शाह ने 50 जमाई। खुशदिल ने 69 और बाबर ने 64 रन बनाए। कीवी टीम के लिए विल ओ'रूर्के और मिचेल स्टेनर ने 3-3 विकेट झटके। मशहूर फैशन इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद हमेशा ही अपने लुक को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। अपने अतरंगी कपड़ों से उर्फी ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। इस बार उर्फी जावेद दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही हैं। लेकिन उर्फी का ये अंदाज सिर्फ एक फोटोशूट के लिए था, ना कि असल जिंदगी में। उर्फी ने फैंस के साथ एक वीडियो साझा की जिसमें वो एक राजस्थानी दुल्हन जैसी नजर आ रही है। उर्फी का ये अवतार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मरून रंग के इस लहंगे को डिजाइनर्स रिम्पल और हरप्रीत ने तैयार किया है। उर्फी का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।